बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको ज़रा गौर से देखिए। ईरान का अब तक का सबसे ख़तरनाक हथियारों से लैस कार्गो इस वक्त रूस की मिलिट्री बेस शाम में उतर गया है और वहाँ से अब तक के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मिसाइल हों या जिस तरह के भी हथियार हैं जो अमेरिका की फ़ौज के लिए इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने हैं, इस वक्त लैंड कर चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है कि शाम के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेस का एक बड़ा हिस्सा 7 साल के बाद अमेरिकी फ़ौज से छीन लिया गया है। और ये अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। जो कल वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी उसमें कई इलाके, गांव हाथ से निकल चुके हैं अमेरिका के। और पहली दफ़ा अमेरिका के साथ ये हाल होने वाला है कि जितना उसने वहाँ पर तेल चोरी कर कर के ब्लैक मार्केट के अंदर वो बेच रहा था, अब उसके हिसाब का बड़ा वक्त आ गया। और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त इसराइल के ऊपर हमला इतना ख़तरनाक तय है कि एयर फ्रांस से लेकर दुनिया भर की जितनी फ़्लाइट्स हैं उन्होंने सस्पेंशन जो है, यानी जो 8 अगस्त तक रखी हुई थी उसको बढ़ाकर 11 अगस्त तक कर दी है। यानी उनकी इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक मजीद 1 या 2 दिन में इजराइल पर शदीद हमला होने वाला है। और ये हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि आसमान के ऊपर बरसात होगी रॉकेट्स की। और इसीलिए उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स का जो कैंसिलेशन वो बढ़ा दिया है। और आज आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि इजराइल के अखबारात में आया है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उसका डिफेंस मिनिस्टर, उसका आर्मी चीफ हो चुका है। यानी उसको सबसे बढ़कर मसला ये पैदा हुआ है कि वो अपने ही वज़ीर दिफा को और आर्मी चीफ को हटाने की इस वक्त तैयारी कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त उसके पास किसी तरह का कोई अल्टरनेट नहीं है और वो इतनी बुरी पोजीशन में आ चुका है कि वहाँ से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान कब हमला करे। पूरा इजराइल इंतज़ार कर रहा है और वो हमला करने की बजाय इनको पूरी तरह तबाह करें। ये सारी सूरत हाल समझ लें। देखिए, सबसे पहले हुआ ये है कि कल जो लड़ाई हुई थी, जो ख़ास तौर पर शाम के अंदर अमेरिका का जो ख़ास तौर पर समझ लें ये जाली फौजी अड्डा इन्होंने बनाया हुआ था बग़ैर इजाज़त के, यानी कब्ज़ा करके इन्होंने बनाया हुआ था। रूस ने ये काम किया कि ईरान को कहा कि आप अगर शाम के अंदर से फारिग करेंगे अमेरिका को और इराक से फारिग करेंगे तो फिर ये पूरे रीजन से फारिग हो जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब ने तो इनकार कर दिया और बाकी ममालिक ने भी इनकार कर दिया कि आपने ईरान के ख़िलाफ़, यमन के ख़िलाफ़ या लिबनान के ख़िलाफ़ या हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमारे कम अज़ कम मुल्क से नहीं होगी। तो इसके बाद रूस ने ईरान को कहा कि सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप यहाँ से इनको निकालें। अब हुआ ये है कि वहाँ पर हथियारों की ज़रूरत है। कल हुआ है हमला और वो जो हमला हुआ वो इतना कामयाब हुआ है उनके नज़दीक, और वो कह रहे हैं कि ईरान ने उसको बैक किया और ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला करवा कर उससे वो फौजी अड्डा और वो जो एरियाज थे जो काफ़ी हद तक टाउन्स इनके पास थे, पूरी तरह नहीं गया लेकिन काफ़ी उनके विलेजेस, टाउन्स अमेरिका के हाथ से और उनकी फ़ौजों के हाथ से निकल गए। अब वहाँ से अमेरिका के लिए मुश्किल ये हो गया है कि वहाँ पे लड़ाई तो जारी है, कई फ़ौजी पकड़ लिया और अमेरिका की फ़ौज का जो सामान था वहाँ पर, जो इन्होंने ख़ास तौर पर वहाँ पर रखा, तो उनको तो नहीं पता था कि हमला करेंगे, वो भी उनके हाथ में लग गया है। अब वो जो अमेरिका का जो सामान है ख़ास तौर पर फ़ौज का, वो काफ़ी बड़ी तादाद में इनके हाथ लगा है और वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा और वो शाम के अंदर इस्तेमाल होगा। रूस ने जो चाहा वो ईरान ने कर दिखाया। देखिए, होता ये है, लेन देन का मामला है। ईरान ने रूस से मांगे हथियार, उन्होंने कहा कि आप हमें कोई 35 तैयारे भी दे, एयर डिफेंस सिस्टम दे, फलाना दे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सारी चीज़ें देंगे, 2-3 चीज़ें आपने भी करनी है। उसमें नंबर 1 चीज़ ये थी कि आपके और हमारे मुश्तरका दुश्मन को पहले आप मारेंगे, और वो है अमेरिका। तो अमेरिका को वो चाहते हैं मारे, क्योंकि रूस को कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आता है कि हमारे 16 लाख लोग इस वक्त इजराइल में मौजूद है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम मामला ये है कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त मसला ये पैदा हो गया है कि उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। क्योंकि कैसे, अब यानी शाम के अंदर उसका प्लान था कि हम जाकर बमबारी करेंगे वो तो जो इलाका था अमरीकी फौजी, क्योंकि अमेरिका को अगर आपने यहाँ से हटा लिया शाम से तो फिर तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इस लड़ाई को जीते या करे। सो वहाँ पर हुआ ये है कि अमेरिका से इलाके छीन लिए गए। 7 साल के बाद अमेरिका से उसका फौजी अड्डे का हिस्सा छीन लिया गया है। अब इनका अगला प्लान ये है कि लड़ाई को हम बड़े पैमाने पर जारी रखें, उसके लिए इनको चाहिए थे हथियार।
अब इमीडिएटली ईरान ने काम ये किया है कि हिजबुल्लाह को और वहाँ की जो फोर्सेस के लिए उसका कार्गो लैंड कर गया है रूस की मिलिट्री बेस पर जो शाम के अंदर है, फौजी अड्डे पर। वहाँ हथियारों की बड़ी खेप है और ये खेप आगे उन फाइटर्स को वो पहुंचा रहे हैं जिन्होंने आगे लड़ाई करनी है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। इसराइल ने तो कभी ज़िंदगी में चीज़ सोची नहीं होगी कि सारे का सारा मामला हो। अब ये डेवलपमेंट हुई है और उसके बाद इनको गुस्सा ये है कि यही आगे शाम के अंदर इस्तेमाल होंगे, लिबनान में इनको इस्तेमाल करेगा। और आपको पता है आज अमेरिका ने क्लियरली वार्निंग जारी कर दी थी इसराइल को कि उन्होंने कहा कि पहले हिजबुल्लाह हमला करने जा रही है तो बाकी बाद में हमला करेंगे, तो लिहाजा आप तैयार रहिएगा। तो ये अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल थी जो इसराइल को समझ नहीं आ रही और अमेरिका के हाथ से भी चीज़ें निकल गई। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि नेतन्याहू का मामला बड़ा ख़राब है। नेतन्याहू असल में अपने आर्मी चीफ से बहुत ज़्यादा तंग है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अपने आर्मी चीफ से इतना ज़्यादा तंग हो चुका है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी लड़ाई का मामला है। असल में हुआ ये है कि ईरान हमला नहीं कर पा रहा, वो आर्मी चीफ को, एयर फोर्स को कह रहा है कि आप जाकर ईरान पर हमला करें। अभी तक वो तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे खिलाफ मामला काफ़ी ख़राब है। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने OIC बुला ली और OIC का मामला ये है कि वहाँ पर तो बहुत सारे जो इस्लामिक ममालिक हैं उनको ये बात क्लियरली बता दी है ईरान ने। उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम ना तो इसराइल की मदद करेंगे, ना छुप कर, ना ओपनली, ना कुछ। ये जॉर्डन को भी बड़ा क्लियरली कह दिया गया। तो अब इसराइल को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही और ईरान पर वो हमला करे वो नाकाम हो जाए, क्योंकि उनको पता ये चला है कि S-400 वहाँ पर है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि S-500 भी पहुँच चुका हो। तो एक तो वहाँ पर सूरत हाल है, वो आर्मी चीफ को कह रहा है कि भाई तुम हमला करो, एयर चीफ को यानी सबको मिलाकर कह रहा है, क्योंकि जब ये हमला होगा तो वापस स्ट्राइक भी होगा। वो ये कह रहा है कि कौम लटकी हुई है, ना हमें पता चल रहा है ईरान ने कब हमला करना है, हमें ये नहीं पता चला कि लिबनान ने करे, क्योंकि अमेरिका अपने तुक्के लगा रहे। पहले अमेरिका ने कहा था कि पीर को हमला होगा, फिर उसने कहा था मंगल को होगा, फिर उसने कहा जुम्मे की नमाज को पढ़ के होगा, फिर उसने कहा कि नहीं ईरान अब थोड़ा सा सब्र करेगा, फिर ये कहा कि नहीं पहले लिबनान हमला करेगा। अब वो जितने इंटेलिजेंस मालूमात आ रहे उससे पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त कंफ्यूज है। यानी आम लोग ये समझ रहे हैं कि यार कब हमला होगा, हमें कब पता चलेगा हमारा फ्यूचर क्या है। इन्होंने लोगों को कहा आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, स्पेशली नॉर्थ के लोग जो हैं, क्योंकि लिबनान ने बड़ा सख्त हमला करना है। ईरान का हमला तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिबनान का तो ये रुकेगा ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल साथ है। तो वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकले, कब जाएं। अब उनको पता ही नहीं है कि वो अभी घर से बाहर निकल जाएं। सबको ज़्यादातर ख्याल ये है कि अब रात को सो रहे हैं, रात को ही कोई हमला होगा। हर रात उनकी खौफ में और क़यामत खेज रात गुजर रही है। यानी आप ये सोच लें कि आज ये खबर कि फ्रांस और दीगर एयरलाइंस ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दिया, मजीद सस्पेंड करके ऑपरेशन। पहले इन्होंने कहा था कि 8 अगस्त तक, क्योंकि सबके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो अमेरिका की दी हुई थी कि अमेरिका ने कहा था कि जी ये पीर वाले दिन हमला आ जाएगा। तो इन्होंने सोचा आज चले 4-5 दिन है, उसके बाद मामला ज़रा हो जाएगा, हम फ्लाइट से ज्यूम करें। अब वो ऑपरेशन वो ले गए हैं, यानी आप अंदाज़ा करें 11 अगस्त तक। कल सीन ये हुआ कि मिस्र ने अपनी जो फ्लाइट थी उनको कहा कि आपने रात 1 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल नहीं उड़ानी, यानी बिल्कुल ईरान की एयर स्पेस पर नहीं जाना। अमेरिका और इसराइल को लगा आज हमला होने वाला है, रात को हमला, जो कल रात गुजर चुकी है। अब वो इनकी इंटेलिजेंस मालूमात थी या ईरान इन सबको पागल बना रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। वो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फ्लाइट्स बिल्कुल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की, हमला नहीं हुआ। अब वो ये असल में चाह ये रहा है नेतन्याहू, उसको पता हमला होना है, वो फौज को ये कह रहे तुम करो, वो तैयार नहीं है। तो वहाँ से वो कह रहा है ये डिफेंस मिनिस्टर भी फारिग है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं हम एयरफोर्स उनके साथ हमने जितना हमला करना था कर लिया, यानी इस्माइल हानिया को माले इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऑलरेडी मामला ख़राब है और तुम्हारी सरकत की वजह से ईरान के पास मज़ीद चीज़ें आ गई हैं। अब वो तैयारी के मराइल में, अब लेबनान भी ये काम करे। तो ये सूरत हाल इस वक्त इनको बड़ी ज़्यादा चुभ रही है, तकलीफ दे है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त यूरोप ने काम ये किया है, उन्होंने इजराइल पर प्रेशर ये डाला है कि आप लोग ये डील को फाइनलाइज करें और पूरे रीजन को स्टेबलाइज करें। और डील क्या है, उन्होंने इनको कहा है कि आप पूरी तरह इस जंग को बंद करें। ये पहली मर्तबा वेस्ट ने बैक किया है और कहा है कि आप ये पीस डील करें, आपने किसी सूरत अब पीछे नहीं हटना। अब आप ये सोचिए, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। पीस डील का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि आप गजा की जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। अब ये सूरत हाल है कि गजा की जंग को लेट से ख़त्म भी कर देते तो लिबनान के साथ महाज को कैसे ख़त्म करेंगे? जो ईरान में आपने जाकर मारा है
उसका मास तो खत्म नहीं होगा। अब वो ये प्रेशर डाले हैं कि तुम ये गजा की जंग को मुकम्मल तौर पर बंद करो, यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, सब कुछ करो। उसके बाद हम ईरान से खुद बात करेंगे जाकर, उसको कहेंगे कि पूरी दुनिया में हम ऐलान करते हैं कि ईरान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री हुई, उसने फलाना कर दिया, हमला नहीं किया। इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है और ईरान का मामला तो उसको बहुत ज्यादा खटक रहा है। उधर नॉर्वे की और इजराइल की भी आप सोचे कि लड़ाई हो चुकी है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त हालात जो हैं वो किसी तरह इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और सबसे बढ़कर आप सोचें कि पहली मर्तबा इसराइल की तारीख में इनके वीआईपी जो बंकर्स हैं, नेतन्याहू के, इन सब के, जहां पर बैठ के इन्होंने गवर्नमेंट चलानी, और बड़े बड़े ऑफिशियल्स के, वो आप सोचें पिछले काफी दिनों से बंकर्स में ही बैठे हुए हैं और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि कभी हमला होगा। रोज रात को, और इवन के अजीब सूरत हाल है कि लिबनान रात को कोई ना कोई रॉकेट और कोई मिसाइल और ये कोई चीज़ें मारते रहते हैं छोटे मोटे, वहाँ सायरन बजते हैं और लोग ये समझते हैं कोई हमला हो गया, वो चेक करते हैं तो उनको पता चलता नहीं होता, वो टीवी लगाते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन की उनको बीमारी हो चुकी है, यानी नींद की कमी की बीमारी पूरे इसराइल में इस वक्त छाई हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।